अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? रशीदुल ज़फ़र मेरा नाम है। रशीदुल ज़फ़र साहब, आप क्या करते हैं? मैं लेक्चरर उर्दू पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, उर्दू पढ़ाते हैं? जी जी, वेरी लेकिन छालिया नहीं खाता मैं। छालिया नहीं। जी जी। रशीद भाई, आप उर्दू पढ़ाते हैं माशाल्लाह से, कोई सवाल करेंगे हमसे? जी, सवाल मेरा आपसे है। एक तो रात मैंने सरे राहे जिस तरह आपके शो में आ रहा था, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि ताबिश भाई से अगर सवाल करना हो तो क्या करना है, तो उसने मुझे जवाब दिया कि एक तो आपने रिलैक्स रहना है, दूसरा वो आप पे अटैक कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये चैट तो जीपीटी बता रहा है तो ये सब मुझे चीज़? यहाँ हाँ जी बिल्कुल उसने कहा चैट जीपीटी। कमबख्त। जी जी बिल्कुल, उसने कुछ सारी स्कीम बता रहे हो। उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी। अच्छा। लेकिन मुझे यहाँ पे आके बड़ी खुशी हुई कि आपके जो है साहिर लोधी साहब यहाँ पे आए हैं। तो साहिर भाई से मैं कहूँगा कि मैं रेफर टू यू, आप इनसे कोई ऐसा तिखा क्वेश्चन करें, जैसे इन्होंने आपकी बचपन के नहाने के वाकयात से बातें शुरू की हैं, तो ऐसा तिखा क्वेश्चन करें कि ये परेशान हो जाए। अच्छा फुप्पो कर रहे हैं। मैं हमदन गोश हूँ साहिर भाई। देखिए रशीद साहब, इनसे मैं सवाल क्या करूँगा, और जहाँ तक नहाने की बात है, अब इस किस्से को रहने दें। नहाने से इनका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। मैं ड्राई क्लीनिंग में बिलीव करता हूँ। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साहिर भाई। साहिर भाई, होस्टिंग आप माशाल्लाह से करते आए सालों से। मुश्किल काम है, मैं खुद ये इस काम को, इसकी गर्मी महसूस कर सकता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि गेस्ट ऐसे आ जाते हैं जिनको जगाना पड़ता है, कोमा में होते हैं वो गेस्ट। कैसे हैंडल करते हैं ऐसे गेस्ट को साहिर भाई? अच्छा, मुझे लगता है कि मैं मोमेंट्स के अंदर जीने वाला आदमी हूँ। ठीक है। तो मैं वैसे बहुत प्राइवेट हूँ, बहुत सिक्लूडेड हूँ। आई थिंक जब शो ख़त्म हो जाता है तो आई एम स्विच्ड ऑफ। लेकिन जब शो पे होता हूँ तो फिर गेस्ट को जगाने की भी जिम्मेदारी मेरी है, शो को कैरी करने की भी जिम्मेदारी मेरी है, कॉन्वर्सेशन को करने की। अगर गेस्ट अव्वल तो हमारे यहाँ मुल्क में, हम आई थिंक ये बात बड़ी अच्छी है कि यूजुअली गेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ठीक। और अगर नहीं भी हैं, कभी कभार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं तो उनसे फिर भी कॉन्वर्सेशन कैरी हो जाती है, निकाल ही लेते हैं वो। आई थिंक वो खुद ही निकल जाता है वो। आई डोंट थिंक तुमको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। आई हैव सीन लॉट ऑफ योर शोज, तो आई डोंट थिंक कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, या आपके साथ जो गेस्ट आते हैं। कभी कभी हैवी लगता है शो के, यार बड़ी मेहनत करनी पड़ी आज, ऐसा होता है ना आपके साथ? कभी हेयर एंड देयर, कभी कभार जरूर हो जाता है। थोड़ा सा कभी कभी आप बहुत कॉशियस हो जाते हैं। जैसे डर भी लगने लगता है। डर तो नहीं, आई थिंक आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपको बहुत वो लगता है। जब उमर भाई का शो हो रहा था, जब उमर शरीफ मेरे शो पे आ रहे थे, तो आई लेड कारपेट फॉर हिम। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं उमर भाई की रोटी खाता हूँ, मोइन साहब की रोटी खाता हूँ, बिकॉज आई थिंक अगर वो नहीं होते तो शायद मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता। काफी लोग ना एग्जिस्ट करते होते अगर वो ना होते। जेन्युइनली। तो जब वो आए थे तो आई वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर, वेरी एक्साइटेड। सही बात। एंड आई स्टिल विजिट हिम एवरी सिंगल थर्सडे। मैं शो ख़त्म कर देता हूँ, जब 12 बजे मेरा शो ख़त्म होता है, तो 12 बजे के बाद आई गो टू हिज ग्रेव। वो लोग भी नहीं होते तो मेरे लिए जाना आसान होता है। एंड आई स्पेंड अबाउट 15-20 मिनट्स देयर। और मोइन भाई जहाँ मैं रहता हूँ वहीं से गुजरते हैं, तो आई स्टॉप माई कार। हम मोहल्लेदार रह चुके हैं, आपको शायद मलिर कैंट। जी। अच्छा, ओके, आई डिडंट नो। तो मैं वहाँ से जब भी गुजरता हूँ तो मैं गाड़ी अपनी रोक लेता हूँ और फिर पहले फातिहा पढ़ता हूँ, फिर निकल। बिकॉज आई थिंक ये आपको, तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनका जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मैं कॉशियस ज़रूर था, ऑफ कोर्स, बिकॉज कहीं मुझसे कुछ ऐसी बात ना हो जाए जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। सही बात। और उनको तो क्योंकि जाहिर है मैंने इनको देख के इंस्पिरेशन ली है। वो लोग खुद इतने फिल बदी थे कि ये भी डर लगता है कि ये क्या जवाब दें। दैट आई नेवर माइंड, तो नहीं, कोई भी कह दे। अगर किसी का टाइम है, किसी का मोमेंट है, किसी की अच्छी बात है, तो उसको कहना चाहिए और उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। वो जूनियर और सीनियर नहीं होता। अच्छी बात है। हाँ, मिलना चाहिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिस्पेक्टिंग, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई लव एवरीवन, लेकिन उमर भाई एंड मोइन साहब वाज द केस डिफरेंट। खैर भाई, अब लाहौर में भी एक बड़े स्टार पाकिस्तान के मदफून है, वहीद मुराद साहब, सुना है उनकी खबर पे भी आप रेगुलरली जाते हैं? यस, आई गो टू वहीद साहब ग्रेव काफ़ी मरतबा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में हीरोज़ तो बहुत आए, लेकिन वहीद साहब जैसा कोई भी नहीं। वहीद मुराद हैज़ बीन माय फेवरेट। सही बात, बहुत अच्छी बात। अगले सवाल की तरफ चलेंगे साहिल भाई। अगला कौन है बेटा?